गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। अभी हम ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि स्पीड की और टाइम का की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप अगर जो बच्चा कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, सिलेक्शन वो लेगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम होगा। तो आपने जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन स्पीड है, उस पर काम करना, उसको बढ़ाना है और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बच्चों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सेकंडों में, बहुत कम टाइम में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का स्वागत है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको इस पर जो है, पहले आप जो है मेरे साथ प्रश्नों को आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना कि कितना आपको टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। जैसा पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 42। उस गोले का आयतन पूछ रहा है जिसका डायमीटर ये दिया है। तो आप इसमें देखना, देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करने, आंसर पे जाना है। तो इसमें देखो जरा कितना टाइम आपको सॉल्व करने में लग रहा है। देखो, गोले का आयतन पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो, गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखो, जैसे आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और आर कितना है, देखो अगर डायमीटर जो है 42 है तो इसका आधा होगा, यानी 21 है ना। आर की पावर 3 है तो 21 जो है कितने बार लिखना, आपने 3 बार लिखना। 21 21 21 3 बार लिखेंगे। अब इसमें देखो देखो, 7 या 21, इससे 1 कट गया, 21 कटा। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 हुआ। और यहाँ पर यूनिट डिजिट इसकी गुणा करो, एक यहाँ पर इकाई अंक 1 है, 1 × 1 1 हुआ। 8 × 8, यानी जिसका इकाई अंक 8 होगा, ऑप्शन आंसर वो होगा। तो देखो यहाँ पर 6 ये नहीं है, यहाँ 7 है, ये 8 है, देखो ये आंसर ये हो, ये भी नहीं है। तो हमने क्या करा, यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करी। और इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें कहीं पर भी 8 नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी, केवल तीसरे में देखो, ए में यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, केवल तीसरे में 8 है, इकाई अंक 8 है, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। तो आपने इस तरह से यूनिट डिजिट, यानी देखो कितना टाइम लगा, सेकंडों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखो बच्चे, अगर हम सारी भी गुणा करते हैं तब भी तो जो इकाई अंक वो चेंज थोड़ी होगा, यानी इकाई अंक तो वही रहेगा चाहे हम सारी गुणा करें, है ना। जो भी संख्या आएगी गुणा करने के बाद, जो भी संख्या आएगी, जैसे मान लिया ऐसे जो भी संख्या आ रही, तो इसमें इकाई अंक तो यही होगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा। तो हमने सीधा सीधा क्या करा, केवल इकाई अंक देखा, इसके इकाई अंक की गुणा करी। देखो 4 दूनी 8, और यहाँ पर 1 × 1 1 हुआ, 8 × 8, यानी केवल ऑप्शन में केवल एक ही जगह है, केवल ऑप्शन सी जो है इसमें 8 है, तो आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, तभी तो समय बचेगा आपके पास, तभी तो कर पाओगे, है ना। 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन जैसे ऐसे सीजीएल में, ठीक है, तभी तो कर पाओगे। तो आपने इस तरह से करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन करना है। तो चलिए जरा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको, इसका सॉल्यूशन करिए, कितना टाइम आपको लग रहा है सॉल्व करने में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 1112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर है व्यास। तो रेडियस क्या होगी इसकी, याद होगी, यानी 56 होगी। ठीक है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आपको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, यह है ना। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखो पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 4 और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। और यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगी 56, होगी कि नहीं होगी, 56 और 56। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 से आप इसको डिवाइड करो 8, इसकी गुणा करो, देखो 4 दूनी 8, 8 × 8 = 64। 64 में देखो, अगर 64 में देखेंगे आप तो इकाई अंक 4 है ना, तो हमने 4 लिया, 4 गुणा और 6, इसमें इकाई अंक 6, तो 6 × 4 = 24, 24 में क्या आएगा, 4। तो इसमें देखो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, देखो यहाँ पर भी 4 नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका डी होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। तो देखो सेकेंडों में आपने इसका आंसर निकाल दिया, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे जाना, तो इस तरह से आपने टाइम बचाना। ठीक है, इस तरह से टाइम बचाना है।
और अगले क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, तो जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है और सिलेक्शन लेना है। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए जरा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर बताइए और देखो जरा आपको कितना टाइम इसको सॉल्व करने में लग रहा है। थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। The present population of a city is 16,000. It increases by 40%, 25% in 2 successive years, but decreases by 62% in the third year. What is the population of the city at the end of the third year? ये करें कि एक शहर की जनसंख्या 16,000 है, पहले कितनी बढ़ी, 40% बढ़ी, फिर 25% बढ़ी और तीसरे साल में घट रही है, डिक्रीजेस। कितनी घट रही है, 62 घट गई। ये बोले कि ऐसा होने पर बताओ शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। ये ऑप्शन आपके पास है, तो देखो जरा कितना टाइम आपको लग रहा है सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो इसको हम देखो कितनी है, 16,000 है ना, 16,000 पॉपुलेशन है, पहले कितनी बढ़ रही है, 40 बढ़ रही है, तो 100 में 40 जोड़ दो, कितना हुआ, 140, तो 40%। ठीक है जी, और फिर कितनी बढ़ रही है, 25 बढ़ रही है, तो 125, 100 में 25 जोड़ दो, 125%। फिर घट रही है, कितनी घटी है, 62 घटी, तो 100 में से 62 माइनस करो, कितना आ रहा, 38%। ये हो जाएगी, है ना, यही तो पॉपुलेशन होगी। पहले देखो बढ़ रही है तो 100 में जोड़ दो, है ना, घट रही है तो 100 में से माइनस कर दो, ये होगी। अब इसमें गुणा भाग करनी, बस आंसर निकालना। इसमें देखो किस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देखो 2 जीरो है, 2 जीरो काट दो, फिर देखो 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो कट गई। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करो, देखो अगर हम इससे भाग करते हैं तो यहाँ पर दशमलव आएगा, तो यानी इकाई अंक तो वही रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो इकाई अंक सेम रहेगा। देखो यहाँ पर इकाई अंक 6 बचा, 6 गुणा 4 6 चौको 24, है ना, 24 में 4, 4 का गुणा इसमें करो, 4 पंजे 20, है ना, 4 पंजे 20 हुआ, और 20 यहाँ पर इसकी 8 में करेंगे, देखो 20 की गुणा अगर 8 में करेंगे तो इकाई अंक तो क्या रहेगा आपका, जीरो ही रहेगा ना, इकाई अंक, इकाई अंक तो जीरो ही रहेगा। तो इसमें देखो केवल एक ही जगह, देखो यहाँ भी इकाई अंक जीरो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, केवल एक ही जगह आपका इकाई अंक जीरो है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने क्या करा कि इकाई अंक देखा, है ना, और वहां से आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर पे चलेगी और फटाफट आपने टिक किया, अगले क्वेश्चन पे चलेगी। ऐसे ही तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये समझ आपका आ गया होगा। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखो पॉपुलेशन कितनी थी, 16,000 थी, कितनी बढ़ी, 40 बढ़ी तो 140 हो गया, फिर कितनी बढ़ रही है, 25 बढ़ी, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 बटे 100, फिर 62% कम हो रही है तो 100 में से 62 यानी 38% रहेगी। ठीक है, आपने क्या करा, देखो 2 जीरो यहाँ से कट गई, फिर 2 जीरो और कटी। ठीक है जी, फिर बाकी जो बचा उसमें क्या है, देखो इकाई अंक यहाँ पर 6 बच रहा है, यहाँ पर देखो 4 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है, 8 है। देखो यहाँ पर जैसे ही 5 आ गया तो 5 का, और देखो 5 का जैसे ही 2 के साथ गुणा होगा, है ना, वो क्या होगा, जीरो बनाएगा, इकाई अंक जीरो बनाएगा। देखो 5 इसमें आ गया, और जैसे ही 5 का गुणा 2 के साथ होगा वैसे क्या होगा, जीरो बनेगा। ठीक है, सम संख्या के साथ जैसे इसका गुणा होगा तो जीरो बनेगा, इकाई अंक क्या, जीरो बन रहा है, तो आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। चलिए आगे आ जाओ, देखो कितना टाइम आपको लग रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, सेकंडों में आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे सीजीएल 2025 में प्रश्न पूछा गया है, देखो। ठीक है, तो इसको करो जरा सॉल्व करना, कितना आपको टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स एवरेज इज इन 10 इनिंग्स इज, ये है 58 है। इफ हिज हाइस्ट स्कोर इज एक्सक्लूडेड, एवरेज बिकम्स 54, फाइंड द हाइस्ट स्कोर। एक क्रिकेटर है, उसकी जो है 10 पारियों का जो एवरेज है 58 है, और जो हाईएस्ट पारी है उसको अगर निकाल दें तो एवरेज जो है 58 से 54 पे आ जाता है। तो बोले कि हाईएस्ट पारी कितने रन की थी। ठीक है, ऑप्शन ये आपके सामने। देखो बच्चों, अगर 10 इनिंग्स है, ठीक है, 10 इनिंग्स है, और उसमें जो है 10 इनिंग्स है और एवरेज कितना है 58 है, तो टोटल कितना होगा 58 इंटू 10, यानी कितना होगा 800, ये 580। ठीक है, यानी इसे ऐसे निकालता ना, इसकी गुणा, कुल योग क्या होगा 58 गुणा ये। ठीक है, तो ये आ गया।
अब इसमें कह रहे हैं कि एक निकाल दी, तो 10 में से एक निकाल दी तो यानी तो बची 9, 9 का एवरेज कितना है 54 है, तो 54 इंटू 9, 54 इंटू 9 टोटल कितना हो जाएगा रन, देखो 9 चौकू 36 का 6 3, 9 पंजे 45 और 3 48, देखो कितना हो रहा है 486, देखो ये हो रहा है 486, इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो 10 में से 6 गया 4, तो देखो केवल देखो जहां पर केवल अगर हम एक ही अंक भी देखें पूरा घटा ही चाहिए, केवल एक इकाई अंक देख रहे हैं तो इकाई अंक देखो केवल एक ही जगह, देखो यहाँ भी 4 नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं, केवल यहाँ पर 4 है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका आंसर क्या होगा 94, यानी जो हाईएस्ट स्कोर है वो 94 रन का है, 94 जो है एक जो हाईएस्ट स्कोर है उसकी जो पारी खेली उसने हाईएस्ट स्कोर की वो 94 है, इसका आंसर आ गया। केवल हमने देखो अगर हम पूरा पूरा भी माइनस करेंगे तभी तो यही आएगा, देखो यहाँ से इधर यहाँ बचा आपका 17 17 9, देखो 94 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों हमने कैसे किया, देखो आप जानते हैं, देखो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर एवरेज आप जानते हैं टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है। और यहाँ पर एवरेज देखो संख्या कितनी 10 पारियां हैं और 10 पारियों का जो टोटल सम है वन जैसे S10 लिखा, एवरेज कितना दिया था 58, तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 580, तो यही तो आया था, यही तो मैंने लिखा था, 10 पारियों का योग कितना है 580 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एवरेज कम हो गया यानी 54 हो गया, और जो पारी अगर हम 10 में से एक निकाल दें तो यानी यहाँ पर होगी 9 पारियां, एक हमने निकाल दी, तो यहाँ 9 पारियों का योगफल क्या होगा, इसके गुणा करेंगे 9 चौको 36 का 6 3, 9 पंजे 45 और 3 48, यही तो हुआ था, 9 पारियों का योगफल ये है। तो इसमें कह रहे हैं जो हाईएस्ट पारी, तो इसमें से हमने ये माइनस कर देंगे, तो इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो कितना आ गया, तो वही तो हमारा आ रहा था। तो इतना स्टेप आपने नहीं लिखना है ना, अगर आपका बेसिक्स नहीं है, चलो तब मैंने बता दिया आपको ना, एक बार आप बेसिक भी जरूर करें, बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक मेथड, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट वैसे करेंगे निकाल देंगे आंसर आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे चलिए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप, कितना आपको टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। सॉल्व करने की कोशिश करो। एवरेज ऑफ 12 नंबर्स कितना है 58 है, 12 संख्याओं का जो औसत है, 12 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत है 58, 12 संख्याएं कह रहा है उसका औसत ये है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है, और अगली 4 संख्याओं का औसत क्या है 62 है। 10वीं जो 10वीं नंबर है इज 10 लेस देन द 11th नंबर एंड 5 मोर देन द 12th नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10th एंड 11th नंबर। जो 10वीं और 11वीं संख्या उसका औसत पूछ रहा है कि 10वीं 11वीं संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखो किस तरह से, देखो यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत ये है, तो टोटल कितना होगा इसकी गुणा कर दो, है ना, 12 संख्याओं का देखो औसत देखो कितना है 58 है, तो टोटल कैसे निकालेंगे 58 गुणा 12, 58 गुणा 12 टोटल आ जाएगा। यहाँ पर पहली जो 5 है, पहली 5 का औसत कितना, देखो पहली 5 का औसत जो है 55 है, तो टोटल 5 गुणा 55 ऐसे करना, 5 गुणा 55 प्लस अगली जो 4 है उसका औसत 62 है, तो अगली 4 का औसत कितना है 62 है, ठीक है, प्लस अब क्या कह रहे हैं जो 10वीं संख्या है, देखो 10वीं संख्या यहाँ पर 10वीं संख्या 10 लेस देन 11th एंड 5 मोर देन 12th, जो 12वीं संख्या है उससे जो है 5 ज़्यादा है, तो अगर हम 12वीं संख्या x मानते हैं तो 10वीं संख्या क्या होगी, देखो अगर हम 12वीं संख्या x मानते हैं तो 10वीं संख्या क्या होगी, 10वीं संख्या में लिखनी पड़ेगी x प्लस 5, ठीक है जी, और जो 11वीं संख्या उसको लिखना पड़ेगा x प्लस 15, ये हमारी 12वीं संख्या है, ठीक है। देखो ये तो आपकी 10वीं संख्या है, 10th नंबर हमने मानी है, ये 11वीं संख्या है, और ये क्या है ये 12वीं संख्या है। देखो बच्चों ध्यान से देखो जरा इसको, देखो क्या कह रहे थे, जो 12वीं संख्या है ना इसका इससे जो है इससे 5 ज़्यादा है, तो हमने देखो 12वीं संख्या हमने x मान ली, तो इससे 5 ज़्यादा तो x में 5 जोड़ दिया, और ये जो है 11वीं संख्या से 11वीं संख्या से 10 कम है, तो देखो 11वीं संख्या हमने 15 मान ली, x प्लस 15 मान ली, x प्लस 15 ये है 11वीं संख्या, तो इससे ये वाली 10 कम है कि नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 10 है, ऐसी संख्या हमने मान ली। तो पूछ क्या रहा है कि जो 10वीं संख्या है और 11वीं संख्या उसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे बटे 2,
है ना। औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, तो संख्या तो 2 है, 10वीं 11वीं 2 संख्या है, टोटल नीचे देखो यहाँ पर 2 आएगा। इसको जोड़ो, x और x कितना हो गया 2x, और 15 और 5 कितना हुआ 20, 2 से यहाँ डिवाइड करो 10 आ गया, 2 से ही हमने यहाँ डिवाइड किया, कितना आ गया x प्लस 10, ये x प्लस 10 आ रहा है, x प्लस 10 आ रहा है। हमें x की वैल्यू चाहिए कि x क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व कर, देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो इतनी गुणा करनी, इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा, है ना, फिर इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करें, इतनी गुणा नहीं करेंगे, देखो आपने क्या करना, केवल इकाई अंक देखो, देखो 8 दूनी, इधर 6 आ रहा है, राइट लेफ्ट साइड में 6 आ रहा है, यहाँ पर इकाई अंक देखो 5 पंजे 25, इधर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 5 पंजे 25, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, ये 8 आ रहा है, प्लस देखो यहाँ प्लस से प्लस है, एक्स 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 कितना हो रहा है 3x, प्लस यहाँ पर देखो 5 ये है 15, ये कितना हुआ 20। अब देखना, देखो 8 और 5 13, 13 यहाँ पर 0, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा, 13 का 3, और यहाँ पर ये देखो 3x है, और इस साइड में 6, अगर 3 इधर जाएगा तो 6 में से 3 माइनस हुआ, 3 आ गया, और 3x। अब 3 से इसको डिवाइड करो, x की वैल्यू 1 आ रही, x की वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही, तो यहाँ पर जो हमने लिया था ना, यहाँ पर 1 रखना, 1 प्लस देखो x प्लस 10 है, तो x की जगह 1 रखना, 1 प्लस 10 कितना हो गया 11 है, 11 में इकाई अंक क्या 1 आ रहा है, इकाई अंक क्या है, तो जिसमें 1 है, देखो यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर देखो इकाई अंक 1, आंसर है। तो पूरी जो है गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, केवल देखो यहाँ पर इसकी गुणा करी, देखो इसे सॉल्व किया, देखो 3 इधर चलेगा, माइनस किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड, आंसर x की वैल्यू आ गई हमारे पास और आंसर पे चलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना, देखो सेकंडों में आप आंसर निकाल दें। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया, देखो आ गया समझ, एक बार फिर बताऊं, देखो यहाँ पर जो है टोटल कितना है, देखो 12 संख्याएं, उसका औसत टोटल ऐसे निकालेंगे, पहली जो 5 है उसका औसत 5 गुणा टोटल हम ऐसे निकालेंगे, अगली 4 है उसका औसत कितना है 62 है, और फिर कह रहे हैं कि अगली जो 10वीं संख्या है, 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 5 ज़्यादा है, तो 12वीं संख्या अगर हम x मानते हैं तो ये x प्लस, 12वीं संख्या हमने x मानी है, और ये 5 ज़्यादा तो x प्लस 5, और ये जो है इससे जो है 10 कम है तो इसको 15 मानो, तो ठीक है, ये 12वीं संख्या, ये 11वीं है, ये 10वीं संख्या। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ 8 6 ये आ रहा था, यहाँ पर देखो 5 पंजे 25 का 5, प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर हमने किया x x x 3x हुआ, और यहाँ पर ये 20 हुआ, 20 की 0 यानी 0, 20 का देखो इकाई अंक ले रहे हैं ना हम, 0 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 5 13, 13 का 3 ले रहे हैं हम, यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर देखो इधर 6 है, तो 6 इधर आ जाएगा, इधर माइनस होगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3x है, इससे काट दिया, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही। तो पूछ क्या रहा है, जो 10वीं पारी है और 11वीं पारी, इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत आपको पता है, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो x और x कितना हुआ 2x, है ना, 15 और 5 कितना हुआ 20, 2 से भाग देना है, 2 से भाग दिया, ये कट गया, 10 आ गया, तो x प्लस 10, x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 10 कितना हुआ 11, 11 में देखो इकाई अंक 1, केवल एक ही जगह है, तो ये आंसर आ गया। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आइए, लो जी अगला क्वेश्चन देखो, इसे सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। A bucket is in the form of frustum of a cone and hold 26.752 liters of water, and radii of its top and bottom 26 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the height of the bucket. एक बाल्टी है, बाल्टी कह रहे हैं जिसका आकार क्या है, जो शंकु छिन्नक उसकी तरह है ना, तो और इसमें कह रहे हैं कि 26 पॉइंट ये लीटर ऑफ वाटर, इतना वाटर है इसमें, और इसका जो बॉटम है, और जो बॉटम है और इसकी जो टॉप है उसकी रेडियस दे रहे कि 26 एंड 20, तो कह रहे हैं कि बताओ हाइट बताओ इसकी। तो सबसे पहले भाई आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो शंकु छिन्नक है उसका आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये है ना, ये इतने लीटर, इसमें कोई बाल्टी है जिसमें इतने लीटर जो है क्या आ रहा है, देखो ये बाल्टी है ना ऐसे इस टाइप की, शंकु छिन्नक आपका इस तरह का हो गया, है ना, ये है। तो इसमें देखो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बना रहा हूँ ऐसे ना, तो इसमें जो वॉल्यूम है ना इसका, इसमें इतने लीटर पानी है, तो इतने लीटर पानी है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी जो रेडियस है, जैसे हमने इसकी R1 मान ली और इसकी जो है R2 मान रहे,
ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इसका वॉल्यूम होगा आपका 4 शंकुचिन्हक 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और इंटू एच। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 क्या है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस। ठीक है, दो रेडियस होगी ना अलग अलग। देखो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर बेस इसका अलग है, यहाँ अलग है, इसकी रेडियस अलग होगी, इसके अलग हो गया ना। तो r1 ने हमने ये मान लिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस ये r1 r2 और h। ठीक है, आपने क्या करना, देखो यहाँ पर इसका जो दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है वो कितना है 26.752। देखो लीटर है, लीटर को अगर किस में चेंज करेंगे, घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करनी है। ठीक है, 1000 से गुणा करनी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1000 से गुणा कर दिया, दशमलव हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखना, देखो हम क्या करना, यहाँ पर देखो 22/7 इसकी वैल्यू ये होती है। और यहाँ पर r1 कितना है, रेडियस कितनी, देखो रेडियस दे रखी है, एक तो दे रखी 26 और दूसरी दे रखी 20। तो r1 की जगह क्या रखो, 26 का स्क्वायर और दूसरा है 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर 26 इंटू 20 और यहाँ पर इंटू एच बराबर में क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम इसकी गुणा करते तो ये हट जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा 26752 आ रही है। अब देखो यहाँ पर देखो, आपने क्या करना, केवल यूनिट डिजिट देखो, देखो 7 या 21 है ना नीचे, ये क्रॉस में जाएगा इधर। तो अगर ये इधर जाता है इसके पास, देखो 7 या 21 क्रॉस में जाएगा, यहाँ पर 21 होगा, इसकी गुणा करेंगे केवल 2 आएगा, इकाई अंक इधर जो है, जो भी संख्या आएगी ना, जो भी संख्या आएगी यहाँ पर देखो राइट साइड में मैं कह रहा हूँ 26752 इंटू 21 से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक जो भी संख्या हमारे पास आएगी, यहाँ पर इकाई अंक 1 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक 1 आ रहा है, यहाँ पर देखो ये तो चले गया उधर, यहाँ पर देखो इधर 2 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर देखो इकाई अंक 0 आ रहा है। देखो 20 के अगर इसमें गुणा करें इकाई अंक 0 आएगा। एच यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 हो गया, और गुणा एच बराबर कितना है, यहाँ पर देखो जो भी संख्या आएगी इसमें इकाई अंक 1 है। तो यहाँ मैं एच कितने से गुणा करूँ, एच क्या रखूँ, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, अच्छा यहाँ पर 2 आएगा, देखो 2 की और 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा ना, देखो इकाई अंक 2 है, 2 ई कम 2, 2 आएगा ना यहाँ पर, 2 ई कम 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर एच में क्या रखूँ कि ताकि मेरे पास जो है इकाई अंक 2 बने। तो ऑप्शन पे जाओ, देखो अगर मैं 7 रखता हूँ यहाँ पर तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 बनेगा, ये नहीं होगा। अगर मैं 8 रखता हूँ तो देखो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 6 बनेगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 5 रखता हूँ यहाँ पर 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं 6 रखता हूँ तो देखो जैसे मैं 6 रखूँ, 6 की गुणा 2 होगी तो एक देखो 2 बन रहा है। ठीक है, 6 अगर मैं रखता हूँ ऊंचाई, यानी ये 16 होगी, इसका आंसर क्या होगा 16। जैसे मैं 6 रखूंगा तो वहां पर क्या है, इकाई अंक हमारा 2 बनेगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो कम समय में आप आंसर निकाल सकते हैं, केवल आपने क्या करा, इसमें यूनिट डिजिट का प्रयोग करा। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपको करना है तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। देखो शंकुचिन्हक की बात कर रहे हैं, तो शंकुचिन्हक में क्या करना, आपने डायरेक्ट ऐसे करना 1/3। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पाई, बस चलो एक बार आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। अगर फॉर्मूला वगैरह आपकी इतनी प्रैक्टिस, तो फॉर्मूला देखो बोला आपने ये लिखा है ना, पाई की मान क्या होता है 22/7, और यहाँ पर R1 कितना है, देखो R1 26 है, 26 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, R2 कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे, R1 इंटू R2 26 इंटू 20 है ना, और इंटू एच बराबर कितना है, देखो 26.725। ठीक है, 7752। देखो लीटर है, लीटर को अगर हम घन सेंटीमीटर में चेंज करें, 1000 से गुणा कर देना, कर दी। इसकी अगर इसमें गुणा हुई तो दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ क्योंकि 1000 में 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर क्या 26752 ऐसे हो जाएगा सीधा। इकाई अंक देखो यहाँ पर 2 है। अब देखो यहाँ पर 7 या 21 है, 21 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाएगा। इसमें देखो इकाई अंक 1 है, 1 की गुणा, देखो 2 की गुणा 1 में होगी तो इकाई जो भी संख्या आएगी गुणा करके जो भी आएगी उसमें इकाई अंक 2 होगा। इसमें देखो ये तो चले गया इधर, यहाँ पर देखो 2 हमने लिया, यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 में देखो यहाँ पर 6 आएगा, इसकी 0 आएगी, और इसकी गुणा इसमें भी 0 आ गया, और यहाँ पर h। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 गुणा h आ रहा है, और राइट साइड में क्या है हमारा जो भी संख्या आ रही है उसमें इकाई अंक 2 आ रहा है। तो h में क्या रखूँ ताकि मेरा जो है गुणा करके 2 आ जाए, तो ऑप्शन पे जाना। देखो अगर पहला ऑप्शन देखो 7 है, 7 रखोगे तो 7 दूनी 14, 4 आएगा।
8 रखोगे तो 8 दूनी 16, 6 आएगा। अगर 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 जीरो आ रहा है। अगर 6 रखोगे यहाँ पर, अगर एच की वैल्यू 6 रखोगे तो जैसे ही 6 की गुणा 2 होगी तो 6, देखो 6 दूनी 12, 2 आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, अपनी पूरी पूरी गुणा नहीं करनी है। ठीक है, पूरा जो है कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से स्मार्ट सॉल्यूशन निश्चित रूप से आप, ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलेगा भाई, आज के लिए इतना ही है। और फिर इस तरह की जो ये कैलकुलेशन स्पीड है, ऐसी क्लास से मैं लेके आता रहूँगा, तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो स्पीड की और बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्पीड से आपने करना है, इसके लिए कुछ जो है ट्रिक्स है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से हमने देखो सारे प्रश्न सॉल्व करे, तो इस तरह से आपने भी करना है। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करना, तो अच्छी तैयारी आपकी होगी। ठीक है, तो जो मैंने आपको मेथड समझा, अगर आपके समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।